क्या है जो मनुष्य को जानवर के स्तर यानी लेवल तक गिरा देता है या कर देता है? ये तब होता है जब वह केवल अपनी शारीरिक जरूरतों और अपने सांसारिक एग्जिस्टेंस में ही रुचि यानी इंटरेस्ट रखता है। एक जानवर का इंटरेस्ट क्या होता है? भोजन, नींद और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। बस यही होती है एक जानवर की जरूरत और इंटरेस्ट। और जब कोई इंसान केवल इन चीजों में ही इंटरेस्ट रखता है तो हम कह सकते हैं कि वह जानवरों के स्तर यानी लेवल पर उतर गया है। लेकिन परमेश्वर ने इंसानों को जानवरों की तरह बनने के लिए नहीं बनाया था। एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई इंसान को जानवरों से बेटर नहीं बनाती है। यहां तक कि एजुकेटेड लोग भी कई बार जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। हमारा एक हिस्सा ऐसा है जो हमारे दिमाग से भी गहरा है और हम इसे कहते हैं आत्मा। हमारी आत्मा हमें परमेश्वर से अवगत यानी अवेयर कराती है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे एक स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के साथ बनाया था। उन्होंने मनुष्यों को चुनने की स्वतंत्र आजादी भी दी। जब शैतान को एक स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया था तो उसे भी चुनाव करने की आजादी के साथ बनाया गया था और इसीलिए वह कह सकता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर चढ़ूंगा। और भी बहुत सी चीजें परमेश्वर ने बनाई जिनमें चुनाव करने की एबिलिटी, क्षमता नहीं है, मतलब कि जिनके पास फ्री विल नहीं है। उदाहरण के लिए तारे और ग्रह। हमारे सौर मंडल के ग्रहों ने हजारों वर्षों से कभी भी परमेश्वर के नियमों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास चुनाव करने की स्वतंत्र आजादी नहीं है। दे डोंट हैव फ्री विल। लेकिन यह भी सच है कि ये ग्रह, ये तारे परमेश्वर के संतान यानी बच्चे नहीं बन सकते हैं। किसी को परमेश्वर की संतान बनने के लिए, परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए उसे पूरी तरह से फ्री विल के साथ चुनने के लिए स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया जाना चाहिए ताकि वह खुद चुन सके जो उसे पसंद है। लेकिन चुनाव फैसला करने की आजाद इच्छा होने का खतरा यह है कि आप इसका इस्तेमाल खुद को खुश करने और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये रिस्क उठाने के लिए तैयार था क्योंकि वह आज्ञाकारी बच्चे चाहता था जो फ्री विल के साथ अपनी मर्जी से परमेश्वर को चुने। और यहीं पर शैतान भी परमेश्वर के पर्पस को, उद्देश्य में यानी मकसद में एक कार्य को पूरा करता है। दुनिया में सारी गड़बड़ी, भ्रम, रोग और बुराई मनुष्य के परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने और अदन की वाटिका में शैतान की बातें सुनने और उसकी बात मानने का सीधा रिजल्ट है, नतीजा है। अब हम फिर यह सवाल पूछ सकते हैं कि अगर शैतान दुनिया की सब समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का प्रमुख कारण है तो परमेश्वर शैतान को नष्ट ही क्यों नहीं कर देते हैं? खैर, मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की विजडम हमारी तुलना में बहुत बड़ी है, ग्रेटर है, अच्छी है। हमारा ज्ञान पानी के एक छोटे कप की तरह है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान एक महासागर की तरह है। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि यदि परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया है और पृथ्वी पर सक्रिय होने की अनुमति दी है तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा कारण होगा, रीजन होगा। असल में परमेश्वर शैतान के कामों के द्वारा कई पर्पसेस को पूरा करते हैं और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे अस्तित्व में रहने दिया है। पहला कारण कि परमेश्वर शैतान को पृथ्वी पर इतनी बुराई और गड़बड़ी और पीड़ा देने की अनुमति देता है और ऐसा इसलिए है ताकि लोग परमेश्वर की ओर रुख कर सकें, उसकी तरफ मुड़ सकें। क्या आपको एहसास है कि अगर इस पृथ्वी पर जीवन बहुत ही कंफर्टेबल होता, बहुत ही आरामदायक होता, जिसमें कोई बीमारी ना होती, कोई पीड़ा ना होती, कोई गरीबी ना होती या कोई दुख ना होता, तो शायद ही किसी को परमेश्वर का ख्याल आता या शायद ही कोई परमेश्वर के बारे में सोचता। जिस किसी चीज की परमेश्वर परमिशन देते हैं, ये सब एक मकसद, एक पर्पस के लिए होता है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब इज़राइल के लोग जंगल में परमेश्वर को भूल गए थे तो उन्हें अचानक जहरीले सांपों ने काट लिया था। और फिर क्या हुआ था?
कि तुरंत उन्होंने परमेश्वर की ओर रुख किया। वह परमेश्वर की ओर मुड़े और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। अब क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि उन जहरीले सांपों ने उन लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ दिया? मैंने एक बिजनेसमैन की कहानी सुनी थी जो एक वक्त में खुदा के बहुत ही करीब था, लेकिन जैसे ही उसका बिजनेस बढ़ने लगा और वह प्रॉस्पर होने लगा तो उसने परमेश्वर को टाइम देना छोड़ दिया, फेलोशिप में आना बंद कर दिया। उसके चर्च के एल्डर्स ने उसे वापस लाने के लिए बार बार उसके साथ बात की, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही जहरीले सांप ने उसके सबसे छोटे बेटे को काट लिया और वह बच्चा बहुत ही गंभीर रूप में बीमार हो गया। ही वॉज सीरियसली सिक और यहां तक कि डॉक्टरों ने भी सारी उम्मीद छोड़ दी और जवाब दे दिया था। तब वह इंसान बहुत ही दुखी हुआ, चिंता में पड़ गया और फिर उसने चर्च के एक एल्डर को बुलाया कि वह आए और उस बच्चे के लिए प्रार्थना करे। और वह एल्डर बहुत ही बुद्धिमान था, वह बहुत ही समझदार था। उसने आकर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इस सांप को भेजने के लिए तेरा बहुत धन्यवाद, जिसने इस बच्चे को काटा, क्योंकि मैं इस परिवार को आपके बारे में सोचने के लिए कभी भी कन्विंस नहीं कर सका, लेकिन जो मैं 6 साल से पूरा नहीं कर सका वह इस सांप ने अब कर दिया है। अब जबकि इन्होंने सबक सीख लिया है तो परमेश्वर इस बच्चे को चंगा कर दो, और मैं विनती करता हूं कि उन्हें आपको फिर से याद दिलाने के लिए किसी और सांप की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एक दिन जबकि वह अचानक कैंसर के साथ अस्पताल में पाए जाते हैं, फिर अचानक वह परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर वह मसीह की ओर मुड़ते हैं। इस दुनिया में रोग, बीमारी और कई अन्य बुराइयों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है, लोगों को उनके पापों से दूर करने के लिए और उन्हें स्वर्ग में एक अनंत जीवन देने के लिए। परमेश्वर हम विश्वासियों को शुद्ध करने के लिए शैतान का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आग के उदाहरण पर विचार करें। सोचिए जरा, हम जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में आग लगने से लाखों लोग मर गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक आग को इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है, क्योंकि ये आग के माध्यम से खाना पकाया जाता है और ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज और कई मशीनें चलती हैं। आग का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, जिसे कि किसी और तरीके से शुद्ध नहीं कर सकते हैं, और इसलिए आग को बहुत अच्छे यूज में लाया जाता है। या फिर आप बिजली पर विचार करें, बिजली के बारे में थोड़ा सोचिए। लाखों लोग मारे गए हैं बिजली लगने से। बिजली वाकई में बहुत ही खतरनाक है, फिर भी हम सभी जानते हैं कि इसे बहुत उपयोगी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आदम और हवा मासूम थे जब उन्हें बनाया गया था। पवित्र होने के लिए उन्हें चुनाव करना जरूरी था, और चुनाव करने के लिए उन्हें लुभाया जाना यानी टेम्प्ट किया जाना जरूरी था, ताकि वह बुराई से इनकार कर सकें और इसके बजाय परमेश्वर को चुन सकें। और इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को अदन के बाग में आने और उन्हें टेम्प्ट करने की अनुमति दी। क्या आपको लगता है कि शैतान को उस बगीचे में, उस अदन की वाटिका में प्रवेश करने से रोकना परमेश्वर के लिए मुश्किल था या कोई बड़ी बात थी? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन टेम्पटेशन यानी परीक्षा के बिना आदम पवित्र नहीं बन सकता था, वह हमेशा के लिए मासूम रह जाता। मासूमियत और पवित्रता में बहुत अंतर है। मासूमियत वह है जो आप एक बच्चे में देखते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि जब आदम को बनाया गया था तो वह कैसा था, तो आप एक बच्चे को देखें, मासूम, अच्छे और बुरे से अज्ञात। एक छोटा बच्चा मासूम हो सकता है, लेकिन वह पवित्र नहीं है, ना ही वह संपूर्ण है। संपूर्ण बनने के लिए उस बच्चे को बड़ा होना होगा और कुछ फैसले लेने होंगे, चुनाव करना होगा, बुराई से इनकार करना होगा, परमेश्वर को चुनना होगा और परमेश्वर के लिए खड़े रहना होगा। आज आप जो भी हैं, आप अपने जीवन में किए गए फैसलों के कारण हैं। यदि आपके आसपास के बाकी लोग आपसे अच्छे हैं, आपसे बेहतर हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आपके द्वारा लिए गए फैसलों की तुलना से बेहतर फैसले लिए हैं। हम सभी रोज फैसले लेते हैं, हम रोज चुनाव करते हैं, और ये फैसले डिसाइड करते हैं कि हम आखिरकार क्या बनेंगे। हवा ने
अदन में फैसला लिया। अपने चुनाव के माध्यम से वह असल में यह कह रही थी कि मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को खुश करूंगी, अपनी आंखों को खुश करूंगी और जो शैतान मुझे ऑफर दे रहा है इसे स्वीकार करूंगी, बजाय इस गुलामी के जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझ पर लगाई हुई है। मैं मुक्त होना चाहती हूं। लेकिन क्या वह मुक्त हो गई थी? क्या वह आजाद हो गई थी? नहीं, वह शैतान की गुलाम बन गई क्योंकि उसने शैतान की बात को मानना शुरू कर दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही हमें सही मायने में आजाद कर सकता है। आदम और हवा ने उस दिन अदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक बहुत ही बड़ा फैसला किया था, जिसने उनके और उनके बच्चों के लिए एक लाइफ लॉन्ग परिणाम यानी नतीजे को पैदा किया। आज सभी निर्णय, फैसले किसी नतीजे को पैदा करते हैं। कभी कभी ऐसे रिजल्ट्स यानी नतीजे जो दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। आदम के मामले में उन्हें और उनकी पत्नी को बाकी बचे हुए जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए कल्पना ना करें कि छोटे छोटे फैसले जो आप आज ले रहे हैं वह महत्वहीन हैं, या जो कुछ भी आप आज बो रहे हैं भविष्य में उसे कभी काटेंगे नहीं। परमेश्वर परमिशन देंगे कि आपको टेस्ट किया जाए, आपको टेम्प्ट किया जाए, और इस उद्देश्य के लिए, इस पर्पस के लिए वह शैतान को फ्री होने और सक्रिय यानी एक्टिव होने की परमिशन देते हैं। मैं आपको पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक में से एक उदाहरण दिखाता हूं। अय्यूब अध्याय 1 में हम एक वार्तालाप के बारे में पढ़ते हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान के बीच में हुआ था, और अय्यूब के अनुभव से हम शैतान के कामों के बारे में कुछ सीख सकते हैं। अय्यूब अध्याय 1 वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र यानी एंजल्स जो फरिश्ते थे अपने आप को प्रभु के सामने प्रेजेंट करने के लिए आते हैं, और शैतान भी वचन में लिखा है कि उनके बीच में आता है। परमेश्वर ने उससे यानी शैतान से पूछा कि तू कहां से आ रहा है? शैतान का जवाब सुनो। उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर घूमते हुए यानी दौरा करते हुए आ रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि शैतान इस पृथ्वी में अभी भी एक्टिव है? वह इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शैतान नरक में रहता है। अगर ये सच होता तो शायद हमें पृथ्वी पर वह परेशान ना करता, लेकिन शैतान नरक में नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि 3 स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग जिसे हम अंतरिक्ष यानी स्पेस कहते हैं। तीसरा स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर की प्रेजेंस यानी उपस्थिति है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 2 के अनुसार जब शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिराया गया था तो उसे दूसरे स्वर्ग जिसका जिक्र इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में किया गया है वहां गिराया गया था, ना कि नरक में। और दूसरे स्वर्ग में उसे किसी भी समय पृथ्वी पर आने की आजादी है। यही कारण है कि वह अदन के बगीचे में आ सकता था, और यही कारण है कि वह और उसके दूत आज भी धरती पर आ सकते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान गर्जने वाले शेरों की तरह घूमता है कि किसे फाड़ खाए। वह हमेशा गलत चुनाव करने के लिए युवाओं को, यंग लोगों को टेम्प्ट करता है। वह उनके जीवन में प्रवेश करना चाहता है ताकि वह उन्हें उनकी पवित्रता, उनकी ईमानदारी और उनकी अखंडता यानी इंटेग्रिटी से लूट सके, और इस प्रकार उनके चरित्र को, कैरेक्टर को नष्ट कर दे और अंत में उन्हें अपने साथ अनंत काल की आग में ले जा सके। इसलिए शैतान पृथ्वी पर घूमता है, और आप श्योर हो सकते हैं कि शैतान आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व करता है। वह आपको बचपन से देख रहा है और हर समय आपसे बुराई करवाने और गलत चुनाव करवाने के लिए वह आपको टेम्प्ट करता है, आपको लुभाता है ताकि वह आपको नष्ट कर सके। वही है जिसने आपको टेम्प्ट किया है कि आप दूसरों के प्रति ग्रज रखें, अपने माता पिता, अपने टीचर्स के साथ झूठ बोलें, उन्हें धोखा दें और दूसरे लोगों की चीज़ों को चोरी करें, गंदी फिल्में देखें, गंदी किताबें पढ़ें और जो गलत कंटेंट है उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। अब वापस चलते हैं परमेश्वर और शैतान के बीच में हुई वार्तालाप के ऊपर। परमेश्वर ने तब शैतान से पूछा कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर विचार किया है, उसके बारे में सोचा है कि उसकी तरह पृथ्वी पर कोई नहीं है, वह निर्दोष है और ईमानदार आदमी है।
बेशक शैतान को अय्यूब के बारे में सब कुछ पता था। इनफैक्ट अय्यूब शैतान की हिट लिस्ट में नंबर 1 था। तो शैतान ने कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा हुआ है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और इस कारण वह आपकी सेवा करता है। अय्यूब अध्याय 1 वचन 8 और 10। हमारे सीखने के लिए यहां पर एक बहुत ही अद्भुत लेसन है। परमेश्वर अपने बच्चों के चारों ओर एक हेज यानी एक बाड़ा लगाकर रखते हैं। नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 में लिखा हुआ है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। मसीह यीशु के नाम में हमारे पास बड़ी सुरक्षा है। शैतान को यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी भी नाम से डर नहीं लगता है, क्योंकि यीशु ने कलवरी पर उसे हराया था। जब हमारा जीवन मसीह के सामने समर्पित होगा तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करें और वह आपसे दूर भागेगा। हम अय्यूब की पुस्तक में जब आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब, उसके परिवार और उसकी संपत्ति के पास जाने दिया। दूसरे शब्दों में हम कहें कि परमेश्वर ने एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए प्रत्येक बाड़े यानी हेज को थोड़ा खोल दिया ताकि शैतान को अय्यूब को टेस्ट करने की अनुमति दी जा सके। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Why did God do this? ताकि अय्यूब सोने की तरह शुद्ध हो सके। यह हम पढ़ सकते हैं अय्यूब अध्याय 23 वचन 10 में। परीक्षण यानी इस परीक्षा के अंत में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब एक बहुत ही नम्र और अधिक धर्मी व्यक्ति बन गया था। और यही कारण है कि परमेश्वर हमें परखे जाने की अनुमति देते हैं ताकि उन परीक्षाओं में से हम शुद्ध, विनम्र, अधिक ईश्वरीय, अधिक प्रेम पूर्ण और अधिक दयालु और यीशु की तरह बनकर बाहर निकलें। इसलिए हम देख सकते हैं कि शैतान परमेश्वर के बच्चों के पवित्रीकरण में एक बहुत ही उपयोगी उद्देश्य यानी मकसद को रखता है। यह सब हमें कम से कम 2 चीजें सिखाता है। सबसे पहले कि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान परमेश्वर के किसी भी बच्चे को कभी भी छू नहीं सकता है, ना उनके शरीर, ना उनके परिवार और ना उनकी संपत्ति को। और दूसरी बात है कि जब भी शैतान को हमें किसी भी तरह से छूने या हमें चोट पहुंचाने की अनुमति दी जाती है तो ये हमेशा इस पर्पस के साथ होता है कि हम अपने जीवन में मसीह के जैसे बन सकें, पृथ्वी की अस्थायी चीजों से मुक्त होकर और अधिक स्वर्गीय मन वाले बन सकें। क्या यह जानना बड़ी तसल्ली की बात नहीं है कि हमारे स्वर्गीय पिता पूरे कंट्रोल में है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, यहां तक कि शैतान हमारे साथ क्या करने की कोशिश करता है ये सब भी। मैं आप सभी नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु को दे देते हैं तो आपके शरीर, आपके परिवार और आपकी संपत्ति के आसपास परमेश्वर का ये बाड़ा यानी हेज हो जाएगा। शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना उन हेजेस में से किसी के भी थ्रू घुसने में समक्ष है, वह नहीं घुस सकेगा। और जब भी परमेश्वर शैतान को आने की अनुमति देता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि ये आपके भले के लिए होगा। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल हमें शैतान और उसके कामों के बारे में बहुत ही साफ साफ शिक्षा देती है। हमें डराने के लिए नहीं, वरन इसलिए कि हम जान सकें कि अगर परमेश्वर शैतान को अलाउ करते हैं तो ये किसी खास पर्पस, किसी खास मकसद के लिए ही होगा। परमेश्वर इस मैसेज के दौरान आपको बहुत आशीष दे। मैसेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।